हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एबॉर्शन के बारे में। ठीक है, जो लोग गर्भ हत्या करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या होता है इससे, हमें क्यों नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। तो देखो, गर्भ हत्या करना मतलब आप ब्रह्म हत्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। प्रेमानंद जी महाराज भी अपने प्रवचन में कई बार कह चुके हैं कि सब कोई सावधान हो जाइए, इसको खिलवाड़ मत समझिए, गर्भ हत्या मत कीजिए, नहीं तो ये पाप जो है ना, भगवान भी कभी क्षमा नहीं करते। ठीक है, समझाते हैं आपको कैसे ये होता है। जैसे कोई प्राण, ठीक है, आप में आया है तो वो आत्मा है, अभी तक शरीर बन के पृथ्वी पर नहीं आया है। ठीक है, पहले वो 1 महीने के अंदर जो आप गर्भ में आता है बच्चा, तो 1 महीने के अंदर उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है। अगर आप गर्भधारण संस्कार ये सब जानते हो कि गर्भधारण संस्कार एक पद्धति होता है जिसमें कि पवित्र आत्मा को बुलाया जाता है। ठीक है, तो पूरा नियम फॉलो किया जाता है। मतलब माँ बाप दोनों को ही बहुत कुछ परहेज करना पड़ता है इसके लिए, तब जाके एक पवित्र आत्मा की जन्म होता है, फिर वो एक अच्छा इंसान होता है, महात्मा होते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे संस्कार है जो कि बाद में आप लोगों को बताएंगे, बट आज खाली बता देते हैं कि हमारे जब आप कंसीव करते हो तो 1 महीने के अंदर उस शरीर में मतलब कि आपके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है। ठीक है, अगर आप फिर वो आत्मा चेतना है, वो आत्मा के अंदर चेतना है जो फिर शरीर का आकार धारण करके बाहर बाहर आएगा। ठीक है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, 1-2 महीना के बाद आप करा देते हो उसको एबॉर्शन, मतलब उसको नष्ट करवा देते हो। फिर वो आत्मा का जो पृथ्वी पे काम था, मतलब धरती पे आके उसका भी तो कोई काम था जिसे भगवान दे के उसको भेजा। ठीक है, एक तो वो नियम आप तोड़ रहे हो, मतलब उसको इधर आके जो भी उसका कर्म बाकी था, अधूरा है, उसको आप तोड़ रहे हो, उसको ब्रह्म हत्या कर रहे हो, ये तो सबसे बड़ा पाप है। फिर उसका कर्म जो है, उसको मनुष्य शरीर मिलना था, उसने वो 84 लाख योनियाँ पार करके बहुत कष्ट सह के वो एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। ठीक है, तो बहुत कृपा से हम लोगों को मनुष्य जन्म मिलता है। तो आपकी वजह से आप लोग ऐसा हरकत करते हो, तो फिर उसकी वजह से उसका मनुष्य जो जन्म है वो भी नष्ट हो गया। फिर क्या हुआ, उसका भी आपको पाप लगा और इस जन्म में उसका भी कुछ कर्म देके भगवान ने भेजा था, फिर वो अधूरा रह गया। ठीक है, तो इन सब का तो पाप आप पे लगेगा ही। ठीक है, और ऊपर से अगर हमारे इधर नियम होता है, जैसे मृत्यु के बाद संस्कार किया जाता है, 13 दिन, 12 दिन, 21 दिन में जो करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो उसका तो वो अगर आपने बच्चा ऐसे नष्ट किया हो ये, तो उसका तो कोई संस्कार हम लोग नहीं करते, तो उसका आत्मा का शांति भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो वो आत्मा का कर्ज भी आप पे लगता है। ठीक है, तो फिर आप फिर अगर वो कन्या हुई, मतलब वो कन्या की आत्मा थी, तो आप एक लक्ष्मी का भी हत्या कर रहे हो। ठीक है, तब सोचो कि आप कितना सारा पाप एक साथ कर रहे हो। उसके बाद आप सोचो कि भगवान आपको कभी माफ़ करेंगे। हाँ, तो ब्रह्म हत्या जैसी पाप भगवान कभी क्षमा नहीं करते। और वो आत्मा भी अगर मनुष्य शरीर में पृथ्वी पे आता तो उसका भी मनुष्य जन्म रोक दिया आपने, तो उसका भी पाप आपको लगेगा। वो आत्मा का शांति नहीं हुआ है, तो वो जीवन में उसके बाद आपके जीवन में जो क्लेश होगा, उसका भी अधूरा कर्म था, जो बुरे कर्म थे उसको इधर आके भुगतना था, तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, वो तो गया। फिर ऊपर से आपकी ज़िंदगी क्लेशों से भर जाएगा, आपके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ेगा क्योंकि आपने लक्ष्मी का हत्या किया है। ठीक है,
तो जीवन अशांतियों से भर जाएगा, क्लेशों से। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस लग जाएंगे, ठीक है। कोई काम आपसे ठीक से नहीं बनेगा, फिर बीमारी से भी आप लोग जूझ सकते हो। फिर भविष्य में मतलब पूरा जीवन आपका ख़राब हो जाएगा। तो कृपया करके जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको खिलवाड़ ना समझे। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। खुद को जैसे मारना महापाप है, ये भी महापाप है। तो ऐसा काम कभी भी ना करें, इसको खिलवाड़ ना समझे, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सावधानी बरतिए। ये सब का कर्म करके आपकी पूरी जीवन को या आने वाले जीवन को जो फिर आपका मतलब कि आपकी आत्मा का भी कभी शांति नहीं होगा, ठीक है। आपका इधर का जन्म फिर अगले जन्म वो सब तो भुगतना ही पड़ेगा आपको। ये कर्म कभी नष्ट नहीं होता। अगर किसी से ये पाप बन गया है तो भगवान से माफ़ी मांगे। और प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं, अगर आपसे ये हो गया है तो एकमात्र श्रीमद् भागवत पाठ अगर आप पढ़ सकते हो या सुन सकते हो, आपको नहीं आता हो तो किसी से सुनिए, ये भागवतम का पाठ सुनिए या करवाइए घर में, तब जाके आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। कृपया करके ये वीडियो कोई भी देख रहे हो तो इसे ना करें, ठीक है। ऐसे कर्म करने से बचें। चलिए, धन्यवाद। राधे राधे।